दिल्ली में पहली बार उत्तरी पूर्वी दिल्ली सीट पर दो पूर्वांचलियों के बीच मुकाबला हो रहा है। इस सीट पर सबसे ज्यादा वोटर्स पूर्वांचली और मुस्लिम हैं और इस बार बीजेपी के प्रत्याशी मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार कैसे मुश्किलें पैदा करेंगे और इस सीट पर इस वक्त क्या चुनावी समीकरण बन रहा है, आइए आपको बताते हैं। तो पूर्वांचली वोटर्स की बदौलत मनोज तिवारी ने पिछले लोकसभा चुनाव में दिग्गज नेता शीला दीक्षित को चुनाव हराया था। 2019 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार दोनों मिलकर साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मनोज तिवारी को 7,87,000 से अधिक वोट मिले थे। इसके बाद शीला दीक्षित को, कांग्रेस के प्रत्याशी थी, उनको 4,21,000 से अधिक वोट मिले थे और आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे को 1,90,000 करीब 2 लाख के करीब उनको वोट मिले थे। वहीं अगर पिछली बार के इन आंकड़ों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट को आपस में जोड़ दें तो तब भी मनोज तिवारी दोनों पर भारी पड़ रहे हैं और यह सब हुआ पूर्वांचली वोट के कारण। लेकिन अगर अब एक और पूर्वांचली बेटा यानी कन्हैया कुमार मैदान में होगा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी के लिए सीट निकालना बहुत मुश्किल रहने वाला है। यह कैसे, यह भी आपको हम आगे बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद कन्हैया कुमार ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो हम आपको सुना रहे हैं। 10 साल से वो सांसद हैं, तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है, उन्होंने जो काम किया है तो उनको अपना समर्थन आशीर्वाद देगी। मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिला वजह जो है जेल में डाल दिया गया है, कई मंत्रियों को जेल में डाल दिया गया है। तो जो एक चुनी हुई सरकार है उसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली का अपमान है, दिल्ली के आम लोगों का अपमान है, दिल्ली के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका मजाक उड़ाया गया है। मुझे लगता है कि इन चीजों का सवाल जो है इन चीजों पर जनता जरूर पूछेगी और इसका जवाब जो है माननीय सांसद जी को देना पड़ेगा। तो वहीं कन्हैया कुमार जेएनयू के अध्यक्ष रह चुके हैं और वो पिछली बार बिहार के बेगूसराय से सीपीआई के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार वह कांग्रेस के साथ हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार कन्हैया कुमार को सिर्फ पूर्वांचली वोट ही नहीं बल्कि मुस्लिम वोट भी अच्छा खासा मिल सकता है, जो उनकी दावेदारी को मजबूत कर रहा है। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के अंदर कुल 10 विधानसभाएं आती हैं और इन 10 सीटों में से 7 सीटों पर जो है वो आम आदमी पार्टी के विधायकों का कब्जा है, जो इस चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। अब उससे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ का जाति समीकरण, ये भी आपको बताते हैं। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी हुई है। इस सीट पर 16% दलित वोटर हैं, 23% करीब मुस्लिम हैं, 11% ब्राह्मण हैं और 20% के करीब ओबीसी वोट हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि 28% करीब पूर्वांचली वोटर हैं। यह वही वोटर हैं जो किसी का खेल बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अब एक अच्छे वक्ता और पूर्वांचल के ही रहने वाले कन्हैया कुमार कैसे मनोज तिवारी को टक्कर देंगे, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।